चैनल में आपका स्वागत है। हर एक टीचर एक इफेक्टिव टीचर बनना चाहता है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। उसमें एक फैक्टर है एग्जिस्टेंशियल मीनिंग। अब इस एग्जिस्टेंशियल मीनिंग का मीनिंग क्या है, इस बात को हमें समझाने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर शिवांगी निगम। डॉक्टर शिवांगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दोस्तों, डॉक्टर शिवांगी जो है साइकोलॉजिस्ट है और एकेडमिशियन है। वे स्पेशलाइज्ड है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस टीचिंग में और उनके पास एक्सपीरियंस है। भारत के साथ साथ पोलैंड में भी वे टीचिंग करती है। इसके अलावा उन्होंने रिसर्च गिल्ड, इस एक इंटरनेशनल ई जर्नल के वे फाउंडर भी है और एडिटर भी है। आपकी खासियत यह है कि आप TEFL सर्टिफाइड इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर है। साथ ही आप वर्कशॉप कंडक्ट करती है सॉफ्ट स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। डॉक्टर शिवांगी जी जो है उन्होंने 2 बुक्स भी लिखे हैं जिसके जो टॉपिक्स है वो है ICT इन एजुकेशन। डॉक्टर शिवांगी एक रिसर्चर भी है और उन्होंने लगभग 20 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल पेपर्स लिखे हैं। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर शिवांगी जी से। डॉक्टर शिवांगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज हम बात करने वाले हैं एग्जिस्टेंशियल मीनिंग के बारे में और हम ये देखना चाहते हैं कि एग्जिस्टेंशियल मीनिंग और टीचिंग का या फिर एक टीचर का इफेक्टिव होने का क्या रिलेशन है। तो डॉक्टर शिवांगी जी, आप हमें ये समझाइए कि इफेक्टिव टीचर क्या होता है। देखिए, इफेक्टिव टीचर अगर हम चाहते हैं देखना कि कौन एक टीचर, तो खैर सभी अच्छे ही होते हैं अपने स्टूडेंट्स का। हर टीचर चाहता है कि बेस्ट से बेस्ट उनको आउटपुट दें अपनी क्लास में। बट अगर हम वैसे सोचे तो एक इफेक्टिव टीचर किसे माना जाएगा? जो एक प्रोडक्टिव कम्युनिकेटर हो। इसमें कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम एक एक करके बात करेंगे। जो मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसी भी एक इफेक्टिव टीचर में देखते हैं वो है एक प्रोडक्टिव कम्युनिकेटर। कौन होते हैं एक प्रोडक्टिव कम्युनिकेटर? वो होते हैं जो स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करें। सी, क्लास में 2 टाइप की कॉन्वर्सेशन होती है, एक होती है 1 वे, एक होती है 2 वे। अब टीचर्स यूजुअली क्या करते हैं कि 1 वे कम्युनिकेशन भी कई बार करते रहते हैं, बट एक प्रोडक्टिव कम्युनिकेटर स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है क्लास में बातचीत करने के लिए। उनका एक ऐसी क्लास में इस तरह की उनकी पर्सनालिटी होती है कि स्टूडेंट्स उनसे बात करने में, उनसे क्वेश्चन पूछने में, अपने कमेंट्स देने में भी झिझकते नहीं है। तो वहां पे 2 वे कम्युनिकेशन चलता है और स्टूडेंट्स काफी एंगेज रहते हैं उनके लेसन्स में एंड दे लुक फॉरवर्ड टू देयर लेसन्स इस टाइप के, क्योंकि उनको अच्छा लगता है जो वो बातें बताते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो बुक्स में लिखा है या जो एग्जैक्ट जो एक जो करिकुलम बेस्ड है उस पर नहीं, बल्कि उसको एप्लीकेशन बेस्ड करके भी पढ़ाते हैं। और बहुत जील होती है उनके अंदर और बहुत ही कॉन्फिडेंस भी ऐसे टीचर्स में दिखाई देता है। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो ऐसे टीचर्स को बहुत इन डेप्थ नॉलेज भी रहती है अपने सब्जेक्ट मैटर में। सभी टीचर्स अपने सब्जेक्ट के बारे में या तो ग्रेजुएशन या मास्टर्स या कुछ करके आते हैं, बट जो एक इफेक्टिव टीचर होते हैं उनके अंदर अपने कंटेंट की बहुत क्लैरिटी होती है। वो बहुत क्लैरिटी से अपनी बात को कह पाते हैं, बहुत अनएम्बिगुअस वे से अपनी बात को स्पष्ट रूप में छात्रों तक पहुंचा पाते हैं। तीसरी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट नॉलेज है, कम्युनिकेशन भी है, बट किस तरीके से अप्लाई करके डे टू डे लाइफ में वो बच्चों को ये चीज से पढ़ाते हैं, वो एक इफेक्टिव टीचर की बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे एक टीचर है, एक सिंपल सा अगर एक हम टॉपिक की बात करें कि वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड का यूज करके या चार्ट्स का यूज करके पढ़ा रहे हैं, या वो और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हैं उस चीज को, कि डे टू डे लाइफ की कोई भी चीज को लेके या बच्चों को कोई एक्सपेरिमेंट करा के सेम चीज। जरूरी नहीं कि सिर्फ साइंस में एक्सपेरिमेंट हो, हर सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हम पढ़ाया जा सकता है। एप्लीकेशन कोई भी नॉलेज को किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को आप बच्चों को अप्लाई करना भी सिखा सकते हैं।
और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीचिंग को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ मेन कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें वो है एंथुजियाज्म। नाउ एंथुजियाज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सा लॉजिक है, इफ यू हेट टू टीच योर स्टूडेंट्स विल हेट टू लर्न। अगर आप जो काम कर रहे हैं वो आप बहुत उसके लिए आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं, तो ऑब्वियसली वो एक तरह का इन्फेक्शियस फीलिंग होती है जो सामने वाले के पास भी पहुंचती है। और बच्चे कई बार हम बोलते हैं कि अरे ये क्लास है बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल है, ये क्लास में हम बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही नॉटी क्लास है, डिसिप्लिन नहीं है इस क्लास में। बट कभी क्या हमने ये सोचा है कि कहीं हम में तो कमी नहीं है? अब उस क्लास में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, अगर सब बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रह रहे तो कहीं हम अगर इंट्रोस्पेक्ट करें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम मैनेज ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारे पर्सनालिटी हमारे बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है। तो इन माय ओपिनियन कि एंथुजियाज्म भी ट्रांसमिटेबल है, और एक स्टूडेंट से एक टीचर का जो रिलेशनशिप है वो इन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी मैंने बोली है उन पे बहुत डिपेंड करता है। और अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक टीचर में है तो वो एक इफेक्टिव टीचर कहलाया जा सकता है। जी शिवांगी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये सारी चीज़ों का जो एक डायनामिक कॉम्बिनेशन होता है उसको हम इफेक्टिव टीचर बना सकते हैं। आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आप साइकोलॉजिस्ट भी है, आप एकेडमिशियन भी है, आपने ई जर्नल भी, इंटरनेशनल ई जर्नल भी आपका है। इसके साथ साथ में भारत के साथ साथ आपने पोलैंड में भी आप काम कर रहे हो, तो आपका ये बहुत ज़्यादा 360 डिग्री एक्सपीरियंस है। और खासियत ये है कि आपका जो पीएचडी है जो एग्जिस्टेंशियल मीनिंग इस वेरिएबल पर आपने किया है। तो आप अपने पूरे अनुभव के साथ और अपने जो पीएचडी का अनुभव रिसर्च है उसके साथ आप हमें ये समझाइए कि एक एग्जिस्टेंशियल मीनिंग और इफेक्टिव टीचर, इसका क्या कॉम्बिनेशन है, इसका क्या कनेक्शन है? जी बिल्कुल। तो कॉम्बिनेशन समझाने से पहले, इनका रिलेशनशिप समझाने से पहले मैं आपको एग्जिस्टेंशियल मीनिंग के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो आज तक कभी एजुकेशन की फील्ड में यूज ही नहीं किया गया। ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर मेडिकल साइंस में यूज होता है। और जब मैं रिसर्च करने के बारे में सोच रही थी तो मुझे लगा कि टीचिंग अपने आप में भी तो एक रिसर्च है, एक रिसर्च है। एक टीचर हमेशा जिंदगी में नए नए तरीकों को समझता है, और इस तरीके से मुझे लगा कि शायद एग्जिस्टेंशियल मीनिंग को हमें इस डोमेन में भी, टीचिंग डोमेन में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको जो टीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उसमें जो लास्ट वाला पॉइंट जैसे कि एंथुजियाज्म वाला पॉइंट था, तो यहां पे एग्जिस्टेंशियल मीनिंग एक्चुअली वर्क करना स्टार्ट करती है। एग्जिस्टेंशियल मीनिंग को अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन की छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे इवेंट्स हमारे जीवन को एक टोटलिटी में पर्पसफुल बनाते हैं। हम समझते हैं कि अरे आज ही छोटी सी चीज हो गई, इसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम बड़ी घटनाओं को अपने जीवन में महत्व देते हैं, बट कभी हम ये नहीं सोचते कि रोजमर्रा की छोटे छोटे इवेंट्स की, रोजमर्रा के लोगों के साथ रिलेशनशिप, हम कैसे सब्जी वाले के साथ डील करते हैं, हम कैसे अपने घर में डील करते हैं, हम कितना एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं अपने जीवन में, अपने घर में, अपने प्रोफेशन में, कहीं पर भी, वो कैसे हमारे जीवन को इन टोटलिटी एक मीनिंग देते हैं, वो हमने उस पे अध्ययन बेसिकली किया गया है। कई बार हम खुद से भी क्वेश्चन करते हैं कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, व्हाट इज वर्थ लिविंग फॉर। अब ऐसे तो देखा जाए कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज में अपने आप को हमेशा ही एंगेज करते रहते हैं, बट क्या हम हर एक्टिविटी के बाद अपने आप को झांक कर देखते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमारे इस एक्शन का किसी और पे क्या असर पड़ा? जब हम अपने अंदर झांक के देखते हैं या हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमारे एक्शंस या उनके कॉन्सिक्वेंसेस का पर्पस और वर्थ क्या है, इसी को हम मीनिंग मेकिंग कहते हैं। अच्छा जी। सिर्फ बड़े कॉन्टेक्स्ट में नहीं, जी जी, छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट में भी जी जी, हम देखते हैं कि
हाँ हाँ। और कई लोग, अब जो लोग अपने एक्शंस और गोल से कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि इनमें हायर डिग्री ऑफ एग्जिस्टेंशियल मीनिंग है। अच्छा है ना? और हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसे लोगों का, जिन लोगों में एक हायर डिग्री ऑफ एग्जिस्टेंशियल मीनिंग रहता है, उन लोगों में हम स्पेशली देखते हैं कि उनमें बहुत ही क्लियर लाइफ पर्पस होता है। अब जी ऑब्वियसली आप, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपका गोल क्या है, एकदम से तो कोई आप अपना फाइनल जी गोल बता सकते कि मुझे, जी हम हर सेकंड हर मिनट पे अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने गोल्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते रहते मॉडिफाई हैं। करते हैं जी। बिल्कुल, है ना? आज हमने ये नई चीज सीखी, हम सोचे अरे ये चीज तो बड़ी अच्छी है, चलो हम इसको और इम्प्रोवाइज करेंगे। जी बट क्या हम ऐसा करते हैं? तो जो लोग ऐसा कॉन्टिन्यूटी में अपनी लाइफ के पर्पस को क्लियर रखते हैं, जिनमें ओवरऑल ज्यादातर कंफ्यूजन नहीं देखी जाती, जो लोग कम कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में, और ऐसे लोग अपने पास्ट से भी काफी सेटिस्फाइड रहते हैं, जी है ना? और अपने फ्यूचर के प्रति भी ये लोग बहुत पॉजिटिव और होपफुल रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम देखें तो इनको माना गया है कि ऐसे लोगों में हायर डिग्री ऑफ एग्जिस्टेंशियल मीनिंग होती है। जी जी। डॉक्टर शिवांगी जी, आपने ये तो बता दिया कि एग्जिस्टेंशियल मीनिंग की हाई डिग्री जिनमें होती है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये सुनते समय मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें से कुछ क्वालिटी मुझ में है या नहीं है, ये मैं अपने आप को अभी सोचने लग गया, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने लग गया। तो आप क्या ये भी बता सकती है कि एग्जिस्टेंशियल मीनिंग की जो लो डिग्री होती है तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ताकि ये हम सोच सके, अपने आप को अप्लाई कर सके और ये जान सके कि हमारी जो एग्जिस्टेंशियल मीनिंग है उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर हम में कितनी डिग्री है, हम एक्सट्रीम में आते हैं या लो में आते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही आपने वैलिड क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अभी तक सब पॉजिटिव बताया था। तो अब इसकी जो दूसरा छोर है वो ये है कि अगर किसी में एग्जिस्टेंशियल मीनिंग की एब्सेंस है, नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहा जाता है। जी जी ठीक है? जब एग्जिस्टेंशियल मीनिंग की एब्सेंस रहती है तो एक इंसान एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की स्टेट में एंटर करता है। ऐसे लोगों को ये समझने में बहुत कठिनाई होती है कि उनकी लाइफ की मीनिंग या उनका पर्पस, वर्थ, वैल्यू क्या है। जी वो एक कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं होती अपनी थॉट्स में, और इस प्रकार के लोग ज्यादातर आप देखेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। अच्छा हाँ, उनको हर चीज में लगता है कि अरे ऐसा कर दिया, उसकी पॉजिटिव साइड की बजाय वो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं। और ऐसे लोग कई बार डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर डिप्रेस्ड, हर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला इंसान डिप्रेस्ड होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट कई बार ऐसा पाया गया है। जी और माइंड में कई टाइप के सवाल भी आते हैं कि कल को लोग मुझे तो भूल जाएंगे, तो जी आज मैं ये काम क्यों करूं? कि आज वो ज्यादातर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं काम को, और बोलते हैं कि आज मैंने ये काम कर दिया, इसका कल क्या फायदा होगा, तो आज ये काम करना ही क्यों? जी तो वो कैपेबिलिटीज से आगे नहीं निकलते, जी। ग्रो नहीं कर पाते लाइफ खुद में। ही अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर। बिल्कुल, और उनकी थॉट्स भी काफी एम्बिगुअस रहती हैं, कंफ्यूज रहते हैं, और सही से जो भी उनके आसपास रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन या उनको बेस्ट तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। तो क्या शिवांगी जी, इसका रिलेशन कहीं पर उनके आईक्यू से है, या फिर सोशल क्वोशंट से, इस तरह से कुछ, या फिर उसके इमोशनल लाइफ से, या फिर फैमिली लाइफ से, इस किस चीज का रिलेशन उसकी इस लो वैल्यू की वजह हो सकती है। डॉक्टर सुरेश, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और एक्चुअली मेरा मकसद इस टॉपिक को लेने का अपनी सर्च में यही था कि अब इस पे फर्दर रिसर्च हो, क्योंकि मेडिकल साइंसेज में टर्मिनली इल पेशेंट्स, ओल्ड पेशेंट्स, ऐसे ऐसे करके पेशेंट्स पे बहुत रिसर्च है। बट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी,
इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं है, तो बल्कि मैं चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप के ऊपर रिसर्च की जाए और इसको फॉर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इसको और ज्यादा ब्रॉड वे से यूटिलाइज किया जाए। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी रिसर्च एक लिमिटेड उसमें रही थी कॉन्सेप्ट पे, बट मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि आप काइंडली इस पे और वर्क करें। जी, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, ये टॉपिक सिर्फ टीचर्स के लिए ही नहीं है, लेकिन ये तो एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक के लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट है कि वो अपने एग्जिस्टेंस का मीनिंग समझे, और ताकि जो भी उनका करियर है, जो भी उनकी फैमिली लाइफ है, रिलेशन है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ जी, तो अब मैं आपके दूसरे वाले जो आपका सवाल था एक्चुअल कि इसका टीचर के साथ और या टीचर्स के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं तो हमें टीचर्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। जरूर जरूर, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा जो दर्शक है वो टीचर्स है या फिर टीचर्स बनना चाहते हैं, तो इनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या रिलेशन है, ताकि वो अच्छे से एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर सके। जी बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंशियल मीनिंग इन टीचर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 4 क्वालिटीज टीचर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है: प्रोडक्टिव कम्युनिकेटर, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर और एंथुजियाज्म, जिसके बारे में हम अभी पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक टीचर की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है उसके उनके स्टूडेंट्स पे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे समय उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में ही उनके साथ डील करते हैं। एक स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर्स के साथ अपने मेन फॉर्मेटिव ईयर्स में ही सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, और अब टीचर्स जो है ऑब्वियसली उनको कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। अब क्यों एक हाई एग्जिस्टेंशियल मीनिंग की जरूरत है एक टीचर में? जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है, कनिंघम ने जो बोला था कि करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट, दैट्स अ टीचर टू मोल्ड हिज मटेरियल्स दैट आर द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स, एंड आइडियल्स आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन हिज स्टूडियो। ये हम सभी ने पढ़ा है। बट अब इसका अगर आप इसको ध्यान से सोचें कि अगर आर्टिस्ट का ही पर्पस लैक करता है और वो कंफ्यूज्ड है, वो खुद में लॉस्ट है, तो अब अगर आप इस एक डेफिनेशन को दोबारा पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि क्यों एक आर्टिस्ट का अपनी जीवन में के पर्पस को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि टीचर बच्चों के लिए एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड रहता है और पूरी लाइफ उनको एक ऐसा इन्फ्लुएंस दे जाता है जो पूरी लाइफ हम पे एक इम्पैक्ट रहता है एक टीचर का। हम आज की डेट में भी अगर आज मैं आपसे पूछूं आप अपनी स्कूल टाइम को याद करिए और किसी एक टीचर या 2 टीचर्स के नाम दीजिए, तो आप इमिडिएटली दे देंगे कि हाँ, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। क्यों? क्योंकि हम सब पे कोई ना कोई टीचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। तो अगर एक टीचर अपने जीवन में हाई मीनिंग और पर्पस रखेगा and he will consider his life to be worthy, then he will also be able to infuse a sense of purpose and meaning into the students. तो students obviously subconsciously ये चीज अपने अंदर inculcate करेंगे और हम एक बहुत ही हायर एग्जिस्टेंशियल मीनिंग वाली जनरेशन को आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टीचर्स की जो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होती है वो ज्यादा, ये हम देखते हैं कि कंटेंट बेस होती है। जैसे टीचिंग करते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे, लेकिन उसके अलावा भी जो इंटरेक्शन होती है, मुझे लगता है वो भी जहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर के साथ कुछ अलग भी बातें हो, कुछ जो सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ बातें होनी जरूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो एक टीचर कितना मीनिंगफुल अपनी लाइफ को समझता है और अपनी एग्जिस्टेंस को कितना इम्पोर्टेंट ट्रीट करता है,
वो उसकी क्लासरूम डिस्कोर्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। ऐसे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ बल्कि कॉलीग्स के साथ, हायर मैनेजमेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ। ऐसे टीचर, क्योंकि टीचर्स का सामना सिर्फ स्टूडेंट्स से तो नहीं होता, एक टीचर अपने आप में एक प्रोफेशनल है जिसको अपने कॉलीग्स के साथ भी एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर, जी पेरेंट्स के साथ भी पेरेंट्स के करना साथ है। होती है। जी जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली। ऐसे टीचर्स जिनकी हायर एग्जिस्टेंशियल मीनिंग है, आप और ऐसे में एक और भी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ऐसे टीचर्स काफी वेल ग्रूम्ड होते हैं अपने अपीयरेंस में और अपने हैबिट्स में, क्योंकि वो अपने जीवन को बहुत महत्व देते हैं, तो वो हमेशा एक वेल ग्रूम्ड रहेंगे, तैयार रहेंगे, अपने आप को वेल मेंटेन रखेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी उनकी खासियत नोटिस की गई है। और वो एक मोटिवेटर होते हैं, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करते हैं। एडवाइजर, बहुत ही अच्छे एडवाइजर होते हैं। जैसे कि हम सब ने अपने बीएड के करिकुलम में ये भी पढ़ा था कि टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं। जी। और हमने देखा भी है इन आवर प्रोफेशनल लाइफ्स कि हमें ऑलमोस्ट हर वक्त एक गाइड के रूप में हमेशा स्टूडेंट्स के लिए बनना पड़ता है। तो अगर टीचर के खुद की एग्जिस्टेंस मीनिंगफुल है, तो वो बच्चों को भी एक मीनिंगफुल गाइडेंस देंगे, वो बहुत जरूरी है। और ऐसे में उनकी टीचिंग स्किल्स पे भी बहुत फर्क पड़ता है, और काफी इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स भी उनकी होती हैं। डॉक्टर शिवांगी जी, आपने इसका जो मीनिंग है और इसकी इम्पोर्टेंस तो हमें अब समझ में आ गई है, लेकिन अगर हम ये फिर भी अगर देखना चाहे कि ये एग्जिस्टेंशियल मीनिंग की जो डायमेंशन है अलग अलग, वो हम किस तरह से देख सकते हैं ताकि हम कॉन्क्रिटाइज कर सके कि हाँ, ये एग्जिस्टेंशियल मीनिंग मुझ में या किसी और टीचर में है या नहीं है। तो इसके अलग अलग जो डायमेंशन होते हैं, हम उसको किस तरह से क्लैरिफाई कर सकते हैं? जी डॉक्टर सुरेश, एग्जिस्टेंशियल मीनिंग के बेसिकली 4 डायमेंशंस हैं जो मैंने स्टडी किए हैं। पहला है सेल्फ ट्रांसेंडेंस, दूसरा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फोर्थ इज एसोसिएशन। तो एग्जिस्टेंशियल मीनिंग को बोलते हैं, वो एक टोटलिटी का टर्म है, बट उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं या डिफरेंट डायमेंशंस जिसे हम कह सकते हैं। अब ये क्या है? तो पहला सेल्फ ट्रांसेंडेंस। सेल्फ ट्रांसेंडेंस अगर हम बात करें तो इट्स एन आइडिया ऑफ प्रोग्रेसिंग पर्सनली इन डिफरेंट फील्ड्स, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। जब इंसान अपने आप को बढ़ाना चाहता है और ऊपर की तरफ बढ़ाना चाहता है, अपने आप को ग्रो करना चाहता है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तो इस चीज को हम सेल्फ ट्रांसेंडेंस कहते हैं। ऐसे टीचर्स, अगर मैं आपको सिर्फ टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, तो ऐसे टीचर्स जो हैं वो अपने पुराने जिस तरीके से उनकी टीचिंग पैटर्न्स थे उनसे ऊपर निकलना चाहते हैं, उनसे अपने जो पुरानी लिमिट्स थी उनको क्रॉस करके और बेहतर तरीके से अपनी टीचिंग को बनाना चाहते हैं। अ सेंस ऑफ वननेस विद अदर्स, वो किसी को, जिस तरह से आज हम लोग कहते हैं कि इंक्लूसिव क्लासरूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन आ रही है, तो टीचर्स जो, ये बहुत जरूरी है टीचर के लिए कि वो किसी भी तरीके का भेदभाव, बायसनेस या बच्चों में भेदभाव ना करें। और एक इंक्लूसिव टीचर, एजुकेटर के लिए टू हैंडल एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू हैव सेल्फ ट्रांसेंडेंस। और सोशल कमिटमेंट, टीचर सिर्फ एक स्कूल तक ही सीमित नहीं है, हम सब जानते हैं टीचर्स को आगे सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ देना है, तो ऐसे लोग सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं। और द लास्ट थिंग इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, मैं ये नहीं कह रही कि भगवान, रिलीजन, इट्स डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी इज बीइंग वन विद योरसेल्फ, कि आप अपने में भी विश्वास रखें, एक हायर पावर पे विश्वास रखें। जरूरी नहीं कि वो भगवान हो, बट कहीं ना कहीं नेचर के साथ और अपने अंदर के
अपने साथ एक फीलिंग ऑफ वननेस रखें। दूसरा जो पैरामीटर या डायमेंशन है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से हम ये समझते हैं कि अपनी खुद की कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना, जैसे अपने आप को चैलेंज करना कि आज मैंने ये किया, कल मैं इससे बेहतर करूंगा। अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना, अचीवमेंट, अपने आप के अचीवमेंट्स को बढ़ाना। ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके में, डिफरेंट एरियाज में अपने आप को ग्रो करना। फ्रीडम कैसे? अपने अंदर के जो एक बंधन है उनसे बाहर निकलना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग एंटी सोशल, आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमारी पर्सनल लिमिटेशंस हैं, कई डाउट्स, कई गिल्ट हमें अपने आप को से बांधे रखती हैं, जो हमें नए चैलेंजेस लेने से रोकती हैं। जी उन छोड़ के आगे बढ़ना। क्रिएटिविटी, एक स्टेज ऐसी आती है प्रोफेशन में भी, हम अब कहते हैं कि हमने बहुत सारा अचीव कर लिया है, अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक स्टैग्नेशन आ जाता है कहीं पे बीच में। मुझे लगता है आप इसी बारे में कुछ कहना चाह रही है। एग्जैक्टली। कई बार क्या होता है कि हम नए एक्सपेरिमेंटेशन से डरते हैं। हमें लगता है हमने ऐसा करा तो पता नहीं इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, या हम मन में ही उसके कई सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेके उस चीज को रुक जाते हैं वो करने से। बट नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि डर से आगे निकलो, ठीक है। देन क्रिएटिविटी, जैसे कि मैं बता रही थी कि क्रिएटिविटी किस तरीके से, अब जो हमने, आपको याद होगा कि क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर में मैंने बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो किस तरीके से आप क्रिएटिव वे से बच्चों को आगे अपनी बात पहुंचाते हैं, किस तरह से उनको सब्जेक्ट नॉलेज आप देते हैं, इम्पार्ट करते हैं आप, तो वो क्रिएटिविटी है। इंडिविजुअलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन हु हैज हाई डिग्री ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाउ? क्योंकि अगर आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, अगर आपको अपने पे भरोसा है, तो इस तरीके से आप अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी बना के पढ़ा सकते हैं। यू डोंट हैव टू लुक अप टू अदर पीपल। ठीक है, आप लोगों से सीख सकते हैं कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, आप अपने पीयर्स से, अपने कॉलीग्स की अच्छी बातें सीख सकते हैं, बट सिर्फ कॉपी नहीं करना। एक इंडिविजुअलिस्टिक वे से बच्चों को पढ़ाना और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना। जी। और ऐसा भी नहीं कि हम ऐसा सोचते हैं कि अरे हम अपने उस पास्ट, जब हम छोटे थे तो हम उन टीचर्स से काफी इन्फ्लुएंस थे, तो अब हमें वही बनना है, हमें वैसे ही करना है, उसको और डेवलप करना है। तो यहाँ पे सेल्फ ट्रांसेंडेंस भी आती है कि अपने आप को गोइंग पास द अर्लियर लिमिट्स, आपकी जो पहले लिमिट्स थी, जो आपने अपनी मेंटल लिमिट्स बना रखी थी, उसको तोड़ के आगे बढ़ना। तो बेसिकली डायमेंशन है, ये आपस में कॉम्बिनेशन में है, ये सेपरेट नहीं है। जी। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना, अपने एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लेना, दूसरों पे थोपना नहीं कि अरे ये अच्छा नहीं हुआ, क्लास अच्छी क्यों नहीं गई, क्योंकि बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे थे, क्यों मेरा लेसन अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि शायद बच्चे क्लास थोड़ी इनडिसिप्लिन थी। एक बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगी डॉक्टर सुरेश कि यहाँ हालांकि मैं आपको एग्जाम्पल सिर्फ टीचिंग एनवायरनमेंट का दे रही हूँ, बट हम एज अ पर्सन सिर्फ अपने प्रोफेशन तक ही सीमित नहीं है। हम अपने प्रोफेशन के बाहर, हम एक हाउस होल्ड को भी बिलोंग करते हैं, हम एक सोशल लाइफ को भी बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ एज अ टीचर आपको ग्रो नहीं करनी है, आपको एज एन इंडिविजुअल अपने आप में ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि एग्जिस्टेंशियल, मेरे अंदर हायर डिग्री ऑफ एग्जिस्टेंशियल मीनिंग है। क्योंकि आप स्कूल में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, पर घर में आप नहीं कर, दैट डजंट मेक यू अ पर्सन विद हायर एग्जिस्टेंशियल मीनिंग। तो आपको टोटलिटी में ग्रो करना है। तो दूसरी चीज कि ऐसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये भी मतलब है कि वर्किंग विदाउट गाइडेंस या सुपरविजन। ऐसा नहीं कि आप लोगों की बातें नहीं सुने एंड यू बिकम अ रिबेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मतलब
आपको हर वक्त सुपरविजन की, आपको थोड़ा सा बता दिया गया, अब इसके बाद आप खुद विदाउट सुपरविजन आपको एक कांस्टेंट माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो और गाइडेंस भी आप अपने आप को खुद आप खुद ये जान सकते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक आई हैव ऑलरेडी रिटन दैट यू कैन डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप पूरा अटेंशन दें जो आपके हाथ में उस वक्त काम दिया गया है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे घर में हो, चाहे सोसाइटी में हो। आजकल इतनी सारी हम लोग चीजों से गुजर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोविड आजकल इतना है, तो कई चीजें ऐसी हैं कि जो हमें खुद से सीखनी, नई नई चीजें हमें सीखनी पड़ रही हैं। तो कितनी जल्दी हम चीजों को सीख पा रहे हैं, कितने क्रिएटिव वे से हम अपनी जिंदगी को चेंज कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब फोर्थ डायमेंशन जिसकी हम बात करेंगे वो है एसोसिएशन। अब एसोसिएशन से हमारा क्या मतलब है? एसोसिएशन मीन्स टू सेलिब्रेट लाइफ विद अदर्स। और वो हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? With love. Love, not only loving your family, but loving the people around you. Not only the people, basically your environment. आपके जो भी आपके आसपास हैं, उन सबके प्रति एक पॉजिटिव भावना रखना, एक प्रेम की भावना रखना, ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना, यूजुअली पॉजिटिविटी, सबके प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग रखना। ऑल्सो ऐसा देखा गया है कि अगर आप अपनी फैमिली लाइफ में काफी सेटिस्फाइड हैं, इन द सेंस अगर आपको अपनी फैमिली में काफी लव एंड केयर या कंफर्ट मिल रहा है, तो आप आगे भी लोगों के साथ भी आपकी वही एक भावना आप शो करेंगे। ट्रस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक इंसान के जीवन में ऐसे लोग हैं जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे लोग ज्यादातर कंफ्यूज नहीं रहेंगे, बिकॉज दे नो कि हम रिलाई कर सकते हैं, हम डिपेंड कर सकते हैं लोगों पे। तो इसी तरह की ये वाली जो एक फीलिंग है वो हमें ऐसे नहीं समझ आती, हम नहीं किसी में ये चीज इवैल्यूएट कर सकते उसको देख के। बट जब उनके काम से, उनके प्रोफेशन में, या जैसे अगर एक टीचर है वो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर वो गाइडेंस दे रहे हैं, जिस तरह से अपनी सब्जेक्ट नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, उससे पता चलेगा, या किस तरीके से उनके स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, उससे देख पाएंगे कि उनके अंदर ये एसोसिएशन की भावना है या नहीं। तो ये सारी चीजें मिलके एक इंसान, एक इंडिविजुअल को हायर या लोअर एग्जिस्टेंशियल मीनिंग देते हैं। तो जैसा कि हमने बोला ही है कि हमारे जीवन का मकसद अपने जीवन को मकसद देना है। अगर हम इंग्लिश में ये बोले, सो द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू गिव पर्पस टू आवर लाइफ। क्योंकि लाइफ में अगर कोई पर्पस नहीं है तो लाइफ जीने का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। हम समझ पाते कि वो मकसद जरूरी नहीं कि एक लॉन्ग टर्म एंड टर्म गोल हो हमारी लाइफ का। हर सेकेंड, हर थोड़े शॉर्ट टर्म गोल्स। बट कुछ लोग जो है उनके लिए ये आसान होता है ये मैनेज करना, बट कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में यही छोटी छोटी चीजें, यही छोटे छोटे पर्पस लैक करते हैं। आज का जो हम ये जो आज डिस्कस कर रहे हैं, जो आज हमारा ये जो डिस्कशन है, ये इस पे है कि एग्जिस्टेंशियल मीनिंग क्या है, और एक इंसान जिसमें हायर एग्जिस्टेंशियल मीनिंग है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कैसे, क्यों ये एक टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक टीचर के अंदर आप खुद सोचिए हायर एग्जिस्टेंशियल मीनिंग होगी तो वो कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपनी क्लास में बना के रखेंगे, और आप सोचिए कि वो क्या जनरेशन को ग्रो करेंगे, क्या जनरेशन को फॉर्म करेंगे आगे चल के। डॉक्टर शिवांगी जी, इसकी थ्योरी तो हमने बहुत अच्छी तरह से आपने हमें समझा दी है। मेरा एक सवाल एक ऐसे ही मेरे मन में आया, क्योंकि आपने आईसीटी इन एजुकेशन के बारे में बुक भी लिखे है, तो कहीं ना कहीं क्या टेक्नोलॉजी जो हमारे हाथ में है, तो जो हमें अपना समय होता है, हम अपना समय जो होता है वो हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ चले जाते हैं। इस तरह से होता है जैसे कि हमें कुछ सोचना है, किसी भी बारे में कुछ
इंट्रोस्पेक्शन करना है, तो उसके बजाय हम हाथ में मोबाइल होते हैं और मोबाइल में हम देखते जाते हैं और उसी में खो जाते हैं, या फिर हम अपने आप को एंटरटेन करने के लिए टेक्नोलॉजी में जाते हैं। तो क्या इस वजह से हमें ये समय नहीं मिल पाता कि हम अपने एग्जिस्टेंशियल मीनिंग के बारे में कुछ सोच सके? देखिए, ये बहुत ही गूढ़ सवाल है, ये बहुत ही एक डीप सवाल आपने किया है। क्यों? क्योंकि ये बिहेवियर पैटर्न भी एग्जिस्टेंशियल मीनिंग के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर हमारे अंदर हायर एग्जिस्टेंशियल मीनिंग है, तो कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी को भी एक पॉजिटिव वे में यूज करेंगे। कहीं ना कहीं हम मोबाइल हाथ में पकड़ के सिर्फ इंस्टाग्राम, हम ट्विटर, हम फेसबुक को यूज अगर करते भी हैं तो प्रोडक्टिवली यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी हायर एग्जिस्टेंशियल मीनिंग हमें यह बता रही है कि लिसन, योर लाइफ इज पर्पसफुल, फाइंड पर्पस इन एवरीथिंग यू डू। तो मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट अगेंस्ट सोशल मीडिया एट ऑल, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल एक इनडिस्पेंसिबल चीज है हमारी लाइफ के लिए। क्या हम सोशल मीडिया से कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट ले रहे हैं? तो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हमारी ट्रांसेंडेंस हमें ये ऑटोमेटिकली सिग्नल देगी कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे हूं तो मैं वहां पे कुछ ऐसा करूं कि मेरी लाइफ के लिए ये आगे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस दे। तो कैसे ये करना है, इस पे फर्दर रिसर्च जरूरी है। मे बी वी कैन शेड्यूल सम अदर सेशन ऑन दिस कि कैसे हम प्रोडक्टिवली सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, बट कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे यूज करना है, ये हमारे हाथ में है। जैसे कि आपने अभी ये एग्जिस्टेंशियल मीनिंग की जो कॉन्सेप्ट बताई, मुझे लगता है कि ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं, हर एक एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन भी हमें इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इसके बारे में हमें कॉन्शियस रहना चाहिए। जब हम आपसे बात हुई और हमने ये तय किया कि इस बारे में वीडियो बनाना है, तो उस वक्त मैंने इंटरनेट पे सर्च भी किया कि कोई भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी कोई जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे बहुत कम इन्फॉर्मेशन इस कॉन्सेप्ट के बारे में मिली कि किसी भारतीय रिसर्चर द्वारा या फिर ऑथर द्वारा इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम बोला गया है। इस हिसाब से देखिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। एज अ पर्सन और एज अ टीचर दोनों तरीके से एग्जिस्टेंशियल मीनिंग की अपनी डिग्री को ढूंढना और उसे डेवलप करना ये बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे ये पूरी तरह से विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर जो टीचर्स है या फिर जो भी दूसरे दर्शक है, वो भी एज अ पर्सन भी अगर इसको ठीक से समझ पाते हैं, तो मैं समझता हूँ इस वीडियो को जो है जो हमारा इंटरव्यू वो सक्सेसफुल हुआ, ये मैं मानता हूँ। डॉक्टर शिवांगी जी, आप इस कार्यक्रम में आए, एक्सपर्ट्स टॉक में आए और आपने जो अपना इतना समय हमारे साथ दिए, अपना नॉलेज साझा किया। आपका पूरा पीएचडी इस विषय के ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर और ज़्यादा सेशंस करें, आप इसके ऊपर और ज़्यादा लोगों को ओरिएंट करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन में इसका आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कभी इसके बारे में कोई वर्कशॉप करते हैं, जैसे कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी वर्कशॉप अरेंज करती है या फिर आप सॉफ्ट स्किल के भी करते हैं, तो इसके साथ अगर एग्जिस्टेंशियल मीनिंग के लिए अगर आप कभी वर्कशॉप करते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। मुझे विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षक है या फिर जो भी स्टूडेंट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। आपका कुछ इस तरह से जी कुछ सर, प्लान है करने का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने एक साइकोलॉजिकल टूल भी डेवलप किया है टू असेस द एग्जिस्टेंशियल मीनिंग। वो अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है, बहुत जल्दी वो पब्लिश हो जाएगा, तो तब उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप दे देंगे। बट ऐसा वर्कशॉप मैं जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि आपने अभी इंटरव्यू में ही बोला था कुछ टाइम पहले कि ज्यादातर हम टीचर्स की IQ, EQ, इन कंटेंट नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। बट ऐसा अगर हमने जिस तरह से आज हमने बात की, जो आज हमने डिस्कशन की, उसके बेसिस पे हम ये भी देख सकते हैं कि और भी बहुत चीजें हैं जो एक टीचर को एक संपूर्णता देती हैं। और क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य, पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं स्कूल, तो टोटल उनके पूरे के पूरे अगले 6 घंटे जो है वो पूरे टीचर्स के हाथ में दे देते हैं। तो एक टीचर को एक पूरा कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये चीज भी हमारे कोर्स में इंक्लूड करनी चाहिए। तो हाउ टू इम्प्रूव द एग्जिस्टेंशियल मीनिंग ऑफ द टीचर्स। जी तो
के बारे में वर्कशॉप मैं बहुत जल्दी करना चाहूंगी और उसकी इंटीमेशन मैं फॉर श्योर आपको दे दूंगी। जी जी जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके वर्कशॉप के लिए, आपके करियर के लिए और आपके रिसर्च के लिए। आशा करता हूँ फिर किसी दिन हम जरूर मिलेंगे किसी और विषय पर, और आप आए इस प्रोग्राम में, इसके लिए चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।